नमस्कार दोस्तों। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस के बारे में आपने सुना होगा। रशिया से यूरोपियन कंट्रीज में नेचुरल गैस सप्लाई करने वाले दो पाइपलाइंस है दोस्तों, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है। ये जो डॉटेड लाइंस दिख रहा है ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 है। इसमें से नॉर्थ स्ट्रीम 1 ऑपरेशनल है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, पर कुछ परमिशंस की वजह से, कुछ सर्टिफिकेशंस की वजह से अभी ये ऑपरेशनल नहीं है। करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा दोनों पाइपलाइंस का लेंथ है। अब हुआ क्या है दोस्तों, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस में लीकेज हुआ है। अब इस पाइपलाइन के अंदर से नेचुरल गैस बहुत प्रेशर में जाते हैं। अब ये लीकेज होने की वजह से गैस पूरा नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और ऐसे दिख रहा है अभी बाल्टिक सी। ऐसा लग रहा है कि पूरा बाल्टिक सी जो है बॉइल हो रहा है। अब ये इंसिडेंट काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है दोस्तों। जितनी भी एसोसिएटेड कंट्रीज है, मेरा मतलब है जिन कंट्रीज के टेरिटोरियल वाटर्स के थ्रू या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के थ्रू ये पाइपलाइन पास होता है, उनका कहना यह है ये कोई डेलिबरेट अटेम्प्ट हुआ है, कोई नेचुरल कॉज तो नहीं हो सकता। तो इतना भयंकर तरीके से ये लीकेज हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। तो डेनमार्क गवर्नमेंट ने मरीनर्स को वार्न किया है कि जहां पे ये हो रहा है उसके 9.3 किलोमीटर रेडियस तक नहीं जाना है। तो डेनमार्क एंड पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर्स ने यह बोला है कि सबोटाज हुआ है। सबोटाज मतलब डेलिबरेट अटेम्प्ट, कोई तोड़फोड़ किया है। रशिया ने भी उसी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया है। वैसे देखा जाएगा तो ये जो पाइपलाइन से हमेशा एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है दोस्तों, रशिया एंड यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। रिसेंटली रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के चलते जब यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस इंपोज किया था ना, तो रशिया ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस के थ्रू जो गैस फ्लो है उसे कट डाउन किया था। वैसे नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन का लेंथ है 1224 किलोमीटर। इसमें दो पैरेलल पाइपलाइंस है। मैं नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन की बात कर रहा हूं और एक एक पाइपलाइन की जो कैपेसिटी है वो 27.5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है दोस्तों। ये वाइबोर्ग रशिया से लेके लुब्मिन जर्मनी तक है। नाउ जर्मनी में एक पाइपलाइन दो और कनेक्टिंग पाइपलाइंस के साथ कनेक्ट होता है। वन इज ओपाल, दैट इज बाल्टिक सी पाइपलाइन लिंक। दूसरा है नेल, दैट इज नॉर्थ यूरोपियन गैस पाइपलाइन, जहां से ये यूरोपियन ग्रिड के साथ कनेक्ट होता है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूं दोस्तों। इधर आपको नॉर्थ स्ट्रीम दिख रहा है, ये देखिए, ये है लुब्मिन जर्मनी। लुब्मिन जर्मनी से दो और कनेक्टिंग पाइपलाइन है, वन इज नेल, दूसरा है ओपाल। अब ये दो कनेक्टिंग पाइपलाइन से ये जो पाइपलाइन यूरोपियन ग्रिड में कनेक्ट होता है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थ स्ट्रीम। रशिया के लिए नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस काफी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिसोर्स रशिया में है, यह बात आपको पता होगा। एंड रशिया का 40% ऑफ बजट सेल्स ऑफ गैस एंड ऑयल से आता है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से रशिया जर्मनी तक डायरेक्टली नेचुरल गैस सप्लाई कर सकता है। दूसरे कोई कंट्री के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाल्टिक सी के नीचे से है ना। अगर दूसरे कोई कंट्री का लैंड यूज करेंगे तो उन्हें भी ट्रांसिट फीस देना होगा। तो इकोनॉमिकली देखा जाएगा तो रशिया के लिए बहुत फायदा है दोस्तों नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस। और इसे रशिया एज ए स्ट्रैटेजिक वेपन भी यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अब यूरोपियन कंट्रीज ने जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शंस इंपोज किया तो इन्होंने गैस सप्लाई को कट डाउन किया। वैसे देखा जाएगा तो रशिया से दूसरे भी पाइपलाइन से यूरोप तक, जैसे कि यमाल यूरोप पाइपलाइन, ये आजकल इतना यूज नहीं करते दोस्तों। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन आने के बाद मैं आपको यमाल यूरोप पाइपलाइन का मैप दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये है यमाल यूरोप पाइपलाइन। आप देख ही सकते हो रशिया से पूरा लैंड एरिया कवर होके ये पाइपलाइन जर्मनी तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो रशिया से बेलारूस, बेलारूस से पोलैंड, पोलैंड से जर्मनी। तो अब ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन आने से कोई भी कंट्री का लैंड यूज करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो, ये जो वायलेट कलर में डॉटेड लाइंस दिख रहा है दोस्तों, ये है नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। ये उस्त-लुगा लेनिनग्राड रशिया से अगेन लुब्मिन जर्मनी तक है। इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था सितंबर 2021 में। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम 2 ऑपरेशनल करने के लिए जर्मनी का सर्टिफिकेशन की जरूरत है। रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के बाद जर्मनी ने सर्टिफिकेशन को कैंसिल किया था, तो अभी के लिए नॉर्थ स्ट्रीम 2 ऑपरेशनल नहीं है। इसकी कैपेसिटी देखिए 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस पर ईयर। नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन की कैपेसिटी कितना मैं बोला था, 27.5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का दो पाइपलाइन है। तो बेसिकली नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 की जो कैपेसिटी है दोनों 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है दोस्तों। सो द ट्विन पाइपलाइंस मतलब नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 together can transport a combined total of 110 billion cubic meters of gas a year to Europe for at least
50 ईयर्स, अगले 50 साल तक हर साल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस सप्लाई कर सकता है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस 1 and 2. Finally, the Nord Stream crosses the exclusive economic zones of several countries, including Russia, Finland, Sweden, Denmark, and Germany, and the territorial waters of Russia, Denmark, and Germany. जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो दोस्तों, ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस है, ये काफी सारे कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एंड टेरिटोरियल वाटर्स से पास होता है. क्या होता है दोस्तों एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड टेरिटोरियल वाटर्स? देखिए, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है उसे आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोल सकते हैं. उस एरिया में ये पर्टिकुलर कंट्री का राइट्स रहेगा. बेसिकली जो फिशिंग रिसोर्सेज वगैरह एक्सप्लॉइट करने का राइट्स जो है इस कंट्री के पास रहेगा. ठीक है, अब आपको एक डाउट हो सकता है दोस्तों, अगर 200 नॉटिकल माइल के अंदर दूसरा कंट्री आ गया तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है ना. तो क्या होगा, दोनों कंट्रीज के बीच में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को डिवाइड करेंगे. समझ गए? मेरा कहने का मतलब है 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एक लिमिट है. इसके बाद हाई सीज आता है. अगर 200 नॉटिकल माइल के अंदर दूसरा कंट्री का बॉर्डर आ गया तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसे डिवाइड करके देंगे. इसी वजह से काफी सारे कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स भी चलता है दोस्तों. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट चल रहा है, चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूने, ये सारे कंट्रीज के बीच में. नाउ टेरिटोरियल सी या टेरिटोरियल वाटर्स मतलब क्या होता है? बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है दोस्तों, इसे आप टेरिटोरियल वाटर्स बोल सकते हैं. तो जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एंड जर्मनी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से और रशिया, डेनमार्क एंड जर्मनी के टेरिटोरियल वाटर्स से ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है ये पास होता है. नाउ जैसे मैंने आपको पहले बोला, नॉर्थ स्ट्रीम 2 अभी ऑपरेशनल नहीं है बिकॉज जर्मनी सेज इट डज नॉट कंप्लाई विद जर्मन लॉ एंड हैज सस्पेंडेड इट्स अप्रूवल. अब देखिए दोस्तों, कहने के लिए तो जर्मनी ये बोल रहा है कि जर्मन लॉ के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा है, पर एक्चुअल रीजन क्या है? रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन है. ये बात आपको पता होगा. एंड द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द यूरोपियन कमीशन. यूरोपियन कमीशन ने भी अप्रूवल नहीं दिया है दोस्तों, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, इस पाइपलाइन से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? ऑब्वियस सी बात है, रशिया को होगा. वैसे रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के बाद वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए ने रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस इंपोज करके रखा है, तो उसी वजह से अभी ये अप्रूवल पेंडिंग. तो दोस्तों दैट्स इट. देखिए, ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है ये सितंबर 26 को हुआ था. केवल 2 ही दिन हुआ है. ऑलरेडी डेनमार्क, जर्मनी जैसे जो कंट्रीज है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है. रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था कि हम भी आपको इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सारे कंट्रीज यही चाह रहा है दोस्तों. इसमें रशिया का कुछ इन्वॉल्वमेंट है क्या? ऑलरेडी यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने ये बोला है इसमें 100% रशिया का इन्वॉल्वमेंट. यूरोप को डिस्टेबलाइज करने का प्लान है रशिया का, इस तरह बोला है यूक्रेन ने. वैसे यूक्रेन के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी कंट्री के पास अभी के लिए कोई प्रूफ तो नहीं है, वो तो इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पता चलेगा. तो आई होप आपको पूरा इश्यू समझ में आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. हैव ए नाइस डे.